अब एक आदमी लोगों को दुकान में जमा कर लिया कि अब चला हम दो नया दुकान खोलना से तुरंत दुआ करिए चलो। सब लोग जमा हो गए। कौन चीज दुकान खोल की हो? बोली दुआ क्या करती? बोले दुआ हम मैं करूँ। बोली साहब की जरूरत नहीं तुरंत खाली आमीन बोलिया। बोला ठीक है। और दुआ किया अल्लाह मैंने नई दुकान खोली है, या अल्लाह दिन में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, 24 घंटा ग्राहक हो। पीछू से एक आदमी बोलियो आमीन मत बोलियो, ये कफन खोले दुकान खोल। कफन बेचने का दुकान खोला, आमीन बोलवा टपकी जो आमीन बोलबेन की बोलबेन, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी आमीन बोला नहीं? आमीन। असल आमीन बोलेगा कहा? ये मौत का शेर है। अब मौत से डर तो सबको ना है। बाप जलसा जी है, कहीं आमीन बोलना कहीं यही टपकी गिला। तो मौत कितनी प्यारी मौत होगी जो मदीने में आ जाए। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना कारी नियाज साहब दामद बरकातुहुम अलहम्दुलिल्लाह अभी उम्रे से आए हैं और 70 लोगों को अपने साथ ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 70 लोगों की जमात, और अगले साल की फिर तैयारी हो रही है। और उस तैयारी में हजरत का हुक्म है कि आपको भी चलना है। तमाम उलमा किराम की जमात जाएगी अररिया के सरजमीन से। कुर्रा जाएंगे, आइम्मा जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जाएंगे, हुफ्फाज जाएंगे, सामईन जाएंगे, और वही जाकर एक जलसा करेंगे। सुभान अल्लाह वला दवा। उसमें सवाब साहब सारे फेरिस्त रहेंगे इंशाअल्लाह दयारे हबीब में रोज़े रसूल के बाद। हाँ, मैंने कहा कि हजरत इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ, भी हो चुका है मेरा। और मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी को भी लेकर जाऊं और अपने बच्चों को भी लेकर जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई दुनिया में क्या रखा है? ये दुनिया में क्या रखा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो लेना है ले लो। कहां के लिए? जो लेना है ले लो, दुनिया एक बाजार है। जो लेना है ले लो वहां के लिए, ये बाजार फिर एक दिन बंद हो जाएगा। कहां के लिए? ससुराली के लिए? वहां के लिए, अल्लाह के यहाँ के लिए, आखिरत के लिए, कब्र के लिए, हश्र के मैदान के लिए। जो लेना है दुनिया से ले लो, एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मौत आनी है, वो आकर रहेगी। ये शेर समाज पाइए। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और दूसरा शेर, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। मेरे बच्चों, दीन सीखो। कब सीखोगे? दीन सीखो कब सीखोगे? बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसा है जिसके सर पे टोपी नहीं है। बताइए, मोबाइल 80-50 हजार का मोबाइल लेकर बैठा है और जलसे में आया है और सर में टोपी है नहीं। अरे टोपी नहीं झलोन, रुमाले बांधता, रुमाल नहीं झलोन, बिहार जे कर लाद जे पगड़ी बांधला है, पगड़ी बांधने का बीता। ये अफसोस का मकाम है। नौजवान टोपी पहनना नहीं चाहता है। ये नबी की सुन्नत है टोपी पहनना। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान का पहचान, मुसलमान की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू संजीदा हो जाओ।
दीनी मजलिस है, थोड़ा इसका लिहाज रखा जाए। मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर बैठो, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आपके सर पे हमेशा टोपी रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की ये पहचान है, इस्लाम का ये पहचान है, टोपी हमारे सर पे है। कोई भी आदमी, कोई भी वो कौम का आदमी हो, कोई भी आदमी देखेगा वो कह देगा ये मुसलमान है। इसी को हम लोग छुपाते हैं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हज किए हैं, जरा हाथ उठाइए तो हम देखना चाहते हैं। हाजी साहब जो है, जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो कहाँ जी को सबसे पहला बिस्मिल्लाह आपके स्टेज ही है माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए हमारे स्टेज पर हैं जी जी, हो जाएगा सभी तरफ से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हैं, लेकिन पिंडालम को हाजी साहब नजर नहीं आए। ये अफसोस का मकाम है। ये सिसोना की बस्ती की सरजमीन है, जोकी का इलाका है, अमीर व कबीर लोग, दिल वाले लोग रहते। हमें अफसोस है कि अल्लाह ने जिसके ऊपर हज फर्ज किया और सिर्फ वो बखीली की वजह से हज ना किया, ये अफसोस का मकाम है। देखिए ये हज जो है ये फर्ज है। हज क्या है? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान मुबारक के महीना का रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया तो ज़कात का देना फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया। हज फर्ज है। एक बार हज करना फर्ज है। अगर हज किए बगैर मर गए, अच्छा इसमें देखिएगा बहुत प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, हज फर्ज था, हज नहीं किया, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा, 4 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये 3-4 लाख रुपए रह गए जाएंगे, 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। कौन जाएगा मक्का मदीना पैसा खर्चा करने? मर गया, हज नहीं किया। तो सुनो, वो मुसलमान होकर नहीं मरा है। आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, वो कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। इंशाअल्लाह जिसके ऊपर फर्ज है करेंगे, अरे करेंगे, बोलिए ना, हाथ उठाइए ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाइए। और मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हज करना बड़ा हज करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों। ये आपके सामने नाज़िम जलसा हर साल कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 से 150 आदमी को ये हज में भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, कारी साहब को फोन कर दीजिए, पासपोर्ट नहीं है ये बनवा देंगे, जो भी झमेला, सिर्फ आपको इनसे राब्ता रखना, आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सारा काम ये करवा देंगे। इससे आसान रास्ता और कहां मिल सकता है? अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अफसोस का मकाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे हिंदुस्तान के लोग हज कब करते हैं, पाकिस्तान के लोग हज कब करते हैं, बांग्लादेश के लोग कब हज करते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। बोला बात सही की गलत है? बोला बूढ़ो थुर थुर भाई जी अभी तभी हज करें भाई, वो मेहनत है, वो जो 5 दिन है मिना मुजदलिफा का मैदान, और कुर्बान जाओ। जब ये है भूले नहीं सके जी, वहां दौड़ते की हो, मुंह एक बार हर फिक्री गई। वही कहने का गर्ज मेरा यही है। इंडोनेशिया के मुसलमान देखो, इंडोनेशिया का मुसलमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान पहले हज करता है फिर बाद में निकाह करता है। पहले इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान है,
पहले हज करेगा, अगर हज फर्ज है तो पहले हज करेगा, फिर बाद में निकाह करेगा। हम राजनी पहले बियाह करीजिए, बाद में हज देख लो बियाह जरूरी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो शेर है, अच्छा देखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है। अच्छा, बखील के भी क्वालिटी हैं, बखील के क्वालिटी हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना मिली, अरे जल्दी बोला। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कितना मिली। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। जे बखील आछे बखील जन्नतत जाबे ना। एटा कोता आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे हदीसे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी जमीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन और कुर्बान जाओ, वो मदीना की सरजमीन जहां पर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। जो चला गया वहां से आने को जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाएं, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाएं। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता। मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती। इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत 1.5 लाख में, 1 लाख में, हम वो समझ में मिनिमम समझिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाएं, मदीना भी घूम जाएं। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो नमाज। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है, कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफर किए थे, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहां की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है, वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफर 2 से 3 घंटा के अंदर में तय हो जाता। क्या हजरत, ओहो, बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा तैयार है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं
मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, मुसलमान सखी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। एक बात। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा, दुनिया में अगर मेरे नाम से तुम खर्च करोगे तो मेरे यहां एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? 10 है। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है एक का बदला 10, और हदीसों के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह उसे 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाए। 1 रुपया का बदला 7 लाख, 1 रुपये का बदला 7 लाख। मुसलमानों, 7 लाख। आप अगर हज करने जाते हैं, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च है। आप अगर उम्रा करने जाते हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बीवी को खाना खिला रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बच्चे को खाना खिला रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मस्जिद बना रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मदरसा बना रहे हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। कुर्बान जाइए, बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना, ये भी तो सदका है। बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। ये बूढ़े लोग हमारे बहुत इस मजमे के अंदर में बैठे हैं। ये बच्चा लोग बहुत ज्यादा है। नौजवान लोग, एक बात याद रखो, एक बूढ़े मियाँ 90 साल की उम्र थी, बीड़ी पी रहे थे खड़े होकर रोड पर। 90 साल। एक आदमी पूछ लिया, हजरत जन्नत में बीड़ी मिलते हैं? आदत बड़ा खराब है, बीड़ी पिए। मैं ठीक है, जन्नत में तो बीड़ी मिलता हूँ, लेकिन जलावेली जहन्नम जे में लगा। वाह, तो बड़ा खतरनाक जगह में नाम ले रहा। तकबीर। जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब माशाल्लाह सिसोना के रहने वाले हैं। 15,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह या अल्लाह मोहम्मद सद्दाम भाई के इस दान को कबूल करे नो। सद्दाम भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, या अल्लाह रोटी रोजगार में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह जनाब भाई सद्दाम साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 5 জন হয়ে গেল। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 कितने हुए? 6। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। 6ठे नंबर पे इंशाअल्लाह एक और कोई नौजवान आ गए। देखिए आ गए माशाअल्लाह। बबलू साहब माशाअल्लाह, बबलू मासूम 15,000 रुपए। देखिए अल्लाह की शान, देखिए हम 11,000 मांग रहे हैं, लोग बढ़ा कर दे रहे हैं। और यही तो मेरा अल्लाह कहता है कि तुम 1 दोगे, हम 10 देंगे, हम 7 लाख देंगे। अल्लाह कहता है 1 रुपए का बदला 7 लाख। कुर्बान जाओ, अल्लाह के खजाने में मुसलमानों मोमिनों किसी चीज की कमी नहीं है। अजी एक हदीस के अंदर में है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स कहेगा या अल्लाह मरने के बाद कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे, एक बार दुनिया में भेज दे। तो क्यों भेज दे? क्या करोगे दुनिया में जाने के? अच्छा मरे के बाद परमिशन चाहिए वगैरह? अरे बोला नहीं। लेकिन वो आदमी कहेगा या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे, तो मेरा अल्लाह पूछेगा काहे जाएगा दुनिया में, काहे जाएगा? तो क्या है वो आदमी क्या कहे? या अल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे। नहीं, वो आदमी कहेगा या अल्लाह दुनिया में एक बार तू मुझे भेज दे, हम जितनी दौलत जमा किए हैं, जितना माल जमा किए हैं, सब तेरे राह में सदका कर देंगे।
वो सदक़े की बरकत देखेगा आखिरत में अपनी आंखों से। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। और कुर्बान जाओ, जो दुनिया के अंदर में जर्रा बराबर भी नेकी किया है वो भी अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज पता नहीं चल रहा है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में दुनिया में खर्च करो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र, इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए ये बखीली छोड़ो, कंजूसी छोड़िए, अपने कदम को आगे बढ़ाइए। ये 10,000 रुपए कौन बड़ी रकम है? मान गए 10,000 रुपए आप मस्जिद में दे दीजिएगा, क्या आप गरीब हो जाइएगा? अरे बोली भाई, गरीब हो जाइएगा, चूल्हा बंद हो जाएगी, चूल्हा बंद, हारी डब्बा समझी तक खाना नहीं बनती, आप ऐसा भी नहीं है।